बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है SK सीरीज़ एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में लेक्चर्स दे रहे हैं और आप इन लेक्चर्स को YouTube के ज़रिए विजुलाइज कर सकते हैं। और इस इंशाअल्लाह ताला हम इस दफ़ा या कुछ अरसे में हम फेसबुक में भी अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे। आप इन वीडियोस को देखें और हमें अपनी सजेशन से आगाह कीजिए। आइए हम आज पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, जो चार्ज भी स्टोर कर सकता है एज वेल एज एनर्जी, जो एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर की यूटिलाइजेशन डिफरेंट जगहों पे होती है। कैपेसिटर को आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, बहुत सी जगहों पे, AC में भी इस्तेमाल है, माइक्रोवेव ओवन में भी इसका इस्तेमाल है। मेरे पास इस वक्त एक ये देखें DVR कार्ड है, डिजिटल कार्ड, ये देखें, इसमें ये कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये देखेंगे, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये की है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता जा रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखें कि सबसे पहले इनिशियली अगर हम देखें कि इस प्लेट्स के दरमियान जब देखें चार्ज ज़ीरो होगा, इनिशियली पोटेंशियल ज़ीरो होगा। फाइनली जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू V हो जाएगी। व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, तो ये पोटेंशियल जो है ये बेसिकली यहाँ पे ये प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल स्टैब्लिश हो जाएगा। बैटरी वर्क करती है चार्ज के इंक्रीमेंट के ऊपर। चार्ज बार बार, ये देखें, चार्ज यहाँ से आप इसको यूँ समझ लें जैसे कि ये देखें मिस्टर कूलम है, चार्ज की शक्ल में, ये यहाँ से चलते चलते प्लेट्स के ऊपर, यहाँ जितने यहाँ पे स्टोर होंगे इतने ही यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। तो अब हम इसकी एक एवरेज वैल्यू लेंगे पोटेंशियल की, एवरेज, क्योंकि शुरू में ज़ीरो था, बाद में ये मैक्सिमम हुआ। और ये देखिए एवरेज वैल्यू 0 + V/2, तो ये आ जाएगा V/2। तो ये एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू मैंने निकाली है। अब हम बात करेंगे वर्क की। देखें, वर्क को आप एनर्जी की शक्ल में भी ले सकते हैं। वर्क होता है QV, इसको आप यहाँ से, ये देखें, मैं एक फार्मूला बताता हूँ। पोटेंशियल का फार्मूला था अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। यहाँ से वर्क का फार्मूला क्या आ गया, QV। और V हमने एवरेज क्यों लिया है, पहले ज़ीरो था चार्ज, पोटेंशियल ज़ीरो था, और बाद में पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो हमने एवरेज वैल्यू ले ली। तो वर्क आ गया QV एवरेज। V एवरेज की वैल्यू ऊपर क्या निकाली हमने, V/2, तो ये आ गया QV/2। अब आप इसको देखें, इसी इक्वेशन को, Q जो है कैपेसिटर की शक्ल में, ये देखें Q प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q किसके इक्वल होगा, CV। तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू क्या पुट करनी है, CV × V/2। तो ये जो वर्क आया है हाफ CV², ये वर्क किसके इक्वल आया, हाफ CV²। और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ, ये वर्क क्या है, बैटरी वर्क कर रही है चार्जेस में, और चार्जेस स्टोर होते जा रहे हैं प्लेट्स के ऊपर। तो ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी जो होगी, या पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, इस वर्क को आप एनर्जी की शक्ल भी ले सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इस वर्क को हम देखें, एनर्जी की बात हम इस की शक्ल में लिख सकते हैं, हाफ CV²। तो यहाँ तक हम इसको आगे, इसके बाद इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एनर्जी थी हाफ CV²।
तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है प्लेट का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी स्टोर होती है। ना कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्जेस की ये आप इसको यहाँ पे जो स्टोर हो रहे हैं और इनकी एनर्जी, ये वो एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो देखें अगर हम इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं इंसुलेटर को, अगर आप इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, इंसुलेटर रख देते हैं, प्लास्टिक शीट रख देते हैं, तो ये देखें अब इस इंसुलेटर की या डाइलेक्ट्रिक की हमें देखना पड़ेगी कि इसको रखने से पोटेंशियल पे क्या असर होगा। ये देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला V = ED, ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं V/D, या सिंपल आप इसकी जो है याद करने का तरीका V/Ed फार्मूला याद करना, V/Ed फार्मूला, V पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, D ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और कैपेसिटेंस जो है मीडियम की शक्ल में, डाइलेक्ट्रिक की शक्ल में, ये होती है A/ε0 ER, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ओवर D डिस्टेंस है, A एरिया है। इसको आप आसानी से पढ़ने के लिए सईद CAEED, सईद बनता नहीं लेकिन वैसे ही समझने के लिए, तो इनकी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे, C और V की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये एनर्जी आ जाएगी, ये देखें हाफ C की जगह A/ε0 ER ओवर D, और V की जगह ED, ये स्क्वायर है, ये एक D इस स्क्वायर वाले D से कट जाएगा। चलिए आगे कर देते हैं, हाफ A/ε0 ER E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D नीचे था ये कट जाएगा, A/D। अब मैं आगे चलता हूं, हाफ ε0 ER ε0 E स्क्वायर, ये AD जो है ये क्या चीज है, AD एरिया इंटू डिस्टेंस, ये एरिया इंटू डिस्टेंस, इसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये देखें एरिया इंटू डिस्टेंस, इसको मैं लेफ्ट पे लेके आऊंगा, ये एरिया डिस्टेंस ये वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स ये क्या होगा, एनर्जी, इसको मैं यूं लिख देता हूं, एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, हाफ ε0 ER, और ये E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका सिंबल है। तो ये थी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये था कैपेसिटर के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, कंप्यूटर में यूज़ होता है, ये AC में यूज़ होता है। जैसे आपको मैंने DVR कार्ड ये दिखाया आपको अभी, ये इसमें भी कैपेसिटर्स का यूज़ है यहाँ पे। तो ये था आज का टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले किसी लेक्चर में, तो बहुत शुक्रिया।